नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अरुण और स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पे। आज की वीडियो में दोस्तों मैं आपको बताऊंगा कि पढ़ाई करने के क्या तरीके बेहतर होते हैं। तो आज की वीडियो में मैं आपसे 5 टिप्स शेयर करने जा रहा हूं। ऐसी टिप्स हैं जो अगर आपने फॉलो कर लिया तो मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं कि आपके अपनी पढ़ाई में परफॉर्मेंस बहुत बेटर कर पाएंगे, बहुत अच्छे स्कोर कर पाएंगे और आप अपने अंदर चेंजेस ला पाएंगे पढ़ाई के प्रति। तो वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को भी जरूर दबा दीजिए। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों पहली टिप है डू स्मार्ट वर्क। जी हाँ, आप लोगों ने सही सुना, हमें स्मार्ट वर्क करना चाहिए बजाय हार्ड वर्क पे। अब आप लोग सोच रहे होंगे ये हार्ड वर्क तो हमने सुना था, स्मार्ट वर्क क्या है? तो मैं आपको एक एग्जांपल के तौर पर समझाता हूँ, एक रियल लाइफ एग्जांपल लेता हूँ। आप लोगों ने अक्सर देखा होगा जब अपनी कक्षा क्लास में पढ़ते हैं तो आपने ये नोटिस किया होगा कि जो बच्चा जो है 8 से 9 या फिर 10 घंटे भी अगर पढ़ाई में दे रहा है और वह अच्छा स्कोर तो कर रहा है बट वह टॉप नहीं मारता, और जो टॉपर बनता है क्लास का, स्कूल का, वो सिर्फ 5 से 6 घंटे ही पढ़ता है। ये आपने नोटिस किया होगा और आप लोग ये सोचते होंगे कि ऐसा कैसे हो सकता है कि टॉपर सिर्फ 5 से 6 घंटा पढ़ाई पर ध्यान देता है और जो पढ़ रहा है 9 से 10 घंटे वो सिर्फ स्कोर तो अच्छा कर पा रहा है बट वह टॉप की लिस्ट में नहीं आ रहा है। तो दोस्तों यही दोनों पे एक डिफरेंस आ जाता है हार्ड वर्क और स्मार्ट वर्क का। जो बच्चा 9 से 10 घंटे पढ़ाई कर रहा है वो हार्ड वर्क कर रहा है, और जो टॉपर बना है 5 से 6 घंटे पढ़ाई करके उसने स्मार्ट वर्क किया है। कहने का मतलब ये है कि पढ़ाई को आपको बेहतरीन तरीके से करना है। आपको पढ़ाई को बिल्कुल ही बोझ नहीं मानना है और उसको अच्छे से पढ़ाई करनी है, समझना है। चाहे बेशक कि आप उसको 5 से 6 घंटे ही दीजिए, मगर आपको एज ए इंटरेस्ट के तौर पर पढ़ाई करनी है, उसको बोरियत नहीं माननी है। अब जो बच्चा 9 से 10 घंटे दे रहा है वो सिर्फ किताब खोल के बैठ जाता है, उसके दिमाग में कोई भी बातें बैठती नहीं है और वो ये सोचता है कि मैं जो है टॉप क्यों नहीं कर पा रहा हूँ। तो यहीं पर यह डिफरेंस होता है। आपको हार्ड वर्क के साथ साथ स्मार्ट वर्क करना बहुत ज़रूरी है। आप बेशक कम घंटे दीजिए लेकिन इफेक्टिव स्टडी कीजिए। क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, कौन सा सिलेबस है हमारा, किस तरीके से पढ़ाई करनी है, ये आपको हमेशा ध्यान में रखना है। अगर आपको इसके ऊपर एक डिटेल वीडियो चाहिए स्मार्ट वर्क पे तो मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बताएं, या फिर इंस्टाग्राम का यूजर नेम आ रहा है, मुझे वहाँ पे फॉलो करके मैसेज कर सकते हैं। आज का टिप नंबर 2 पे शुरू करते हैं। तो चलिए, आज का जो टिप नंबर 2 है वो है टेक शॉर्ट ब्रेक्स। यानी स्टडी के दौरान बीच बीच में आप शॉर्ट ब्रेक्स जरूर लीजिए। जैसे मैंने अपनी वीडियोज जो सीरीज़ बनाई हुई है लॉकडाउन टाइम टेबल स्टडीज़ पे, अगर आपने नहीं देखी तो आई बटन पर लिंक दे दूंगा, वहाँ पे आप देख लीजिए, ऊपर आ रहा होगा। तो इस केस में अगर आप 2 घंटे की पढ़ाई कर रहे हैं तो 2 घंटे में पढ़ाई के दौरान 1 घंटे बाद आप 5 से 7 मिनट का एक मिनी शॉर्ट ब्रेक ले सकते हैं। ये क्यों लेना है मैं आपको बताता हूँ। कई बार ऐसा होता है हम 2 घंटे की पढ़ाई के लिए 1 घंटा पढ़ाई करने के बाद थोड़ा सा हम थक जाते हैं, हमारा माइंड थक जाता है। तो इसके लिए हमें अपने माइंड को फिर से एक्टिवेट करना होता है, और एक्टिवेट कराने के लिए 5 से 7 मिनट का एक शॉर्ट ब्रेक लेंगे तो इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं होगी। अब मेन बात ये आती है कि आपको इस शॉर्ट ब्रेक में करना क्या है। तो दोस्तों ये बात ध्यान रखना है आपको हमेशा कि शॉर्ट ब्रेक में आप सिर्फ 2 ही चीज़ें कर सकते हैं। या तो एक आप म्यूज़िक सुन लीजिए अपने फ़ोन से या किसी और चीज़ से म्यूज़िक सुन सकते हैं, और दूसरा अगर म्यूज़िक नहीं सुन रहे हैं तो एक वार्म अप एक्सरसाइज होती है। जब आप एक्सरसाइज करते हैं तो उससे पहले अपने बॉडी को वार्म अप करते हैं, तो आप वो कर लीजिए, इससे आपका माइंड जो है एक्टिवेट हो जाएगा। अब आपको इस शॉर्ट ब्रेक के दौरान क्या चीज़ नहीं करनी है ये भी अपने ध्यान से सुन लीजिए। आपको फ़ोन से इंटरनेट नहीं चलाना है। तो आप अगर म्यूज़िक सुनने के लिए फ़ोन इस्तेमाल कर रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, बट म्यूज़िक वो डाउनलोडेड हो तो अच्छी बात है, लेकिन इंटरनेट आपको नहीं चलाना, क्योंकि इंटरनेट से ज़्यादा से ज़्यादा डिस्ट्रैक्शंस ही होती है। और अगर आपने एक बार इंटरनेट चलाया तो फिर आपको 10 मिनट का ब्रेक कब 20 मिनट और फिर कब आधे घंटे का बन जाएगा पता भी नहीं चलेगा। तो ये इस बात का आपको हमेशा ध्यान रखिए। अब आते हैं टिप नंबर 3 पे, और टिप नंबर 3 है ऑलवेज मेक्स नोट्स। तो जी हाँ दोस्तों, हमेशा नोट्स बना के पढ़ाई करनी चाहिए। इससे हमेशा क्या होता है, हमेशा आपने नोटिस किया होगा कि जब हम पढ़ाई करते हैं और हम सिर्फ पढ़कर कोई चीज़ याद कर रहे हैं तो इतनी जल्दी हमारे दिमाग में फिट नहीं बैठती है जितना उसको लिख के याद कर रहे हैं। तो इसके लिए आपको हमेशा नोट्स बनाने की आदत डाल देनी चाहिए। नोट्स बना बना के उसको याद करेंगे तो बहुत अच्छे से आपके दिमाग में वो चीज़ परमानेंटली फिट बैठ जाएगी। अगर इसके ऊपर भी एक डिटेल वीडियो चाहते हैं तो मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बता सकते हैं, मैं इसके ऊपर भी डिटेल वीडियो बना दूंगा। अब आते हैं आज की टिप नंबर 4 पर। सेल्फ असेसमेंट अपना ज़रूर लेना चाहिए। अब ये क्या है, सेल्फ असेसमेंट का मतलब ये है आपको अपना खुद का टेस्ट भी ज़रूर लेना चाहिए कि आप जो पढ़ाई कर रहे हैं वो वाकई में आपको दिमाग में जो है वो पढ़ाई बैठ भी रही है कि नहीं बैठ रही है। जैसे कि आप पढ़ रहे हैं, आपने 1 हफ्ते तक पढ़ा, तो आप 1 हफ्ते में कोई भी बीच का एक दिन जो है सेलेक्ट कर लीजिए। जैसे अभी तो लॉकडाउन चल रहा था, आप कोई सा भी ले सकते हैं। जब आपकी पढ़ाई लिखाई शुरू हो जाएगी, स्कूल्स वगैरह खुल जाएंगे, स्कूल कॉलेजेस, तो आप संडे का दिन ले सकते हैं। उस दिन आप अपना सेल्फ असेसमेंट लीजिए, यानी खुद का टेस्ट दीजिए। खुद का टेस्ट दीजिए और देखिए जो मैंने लास्ट 1 वीक में पढ़ाई की है उसमें से मैं कितना समझ पाया हूँ और कितना नहीं। इससे आपको पता जाएगा आप कितना पानी में है। तो अगर आप सेल्फ असेसमेंट लेंगे तो बहुत बेहतर तरीके से पढ़ाई कर पाएंगे। अगर आप खुद का टेस्ट नहीं लेते और पढ़ते चले जाते हैं तो आपको कैसे पता चलेगा कि मैं जो चीज़ें पढ़ भी रहा हूँ वो चीज़ मेरे दिमाग में बैठ भी रही है या नहीं बैठ रही। तो ये चीज़ करना बहुत ज़रूरी है। अब आते हैं आज के 5वें टिप पे, और वो सुपर टिप है, क्योंकि अगर आपने ये चारों टिप फॉलो कर भी ली और अगर ये टिप्स फॉलो नहीं करी तो शायद आपको वो ट्रिक काम नहीं करेगी। तो 5वीं टिप ये है कि बी कंसिस्टेंट, यानी आपको अपने काम पर लगातार फोकस करना है।
बिल्कुल सही बात है दोस्तों, हमेशा कंटिन्यूटी बना के रखनी है। ये चारों टिप्स मैंने बताई है, ये तो बहुत लोग फॉलो कर भी लेते होंगे आज की डेट में, मगर वो कंसिस्टेंट नहीं रहते, यानी रेगुलर नहीं रहते हैं। कभी 2 दिन करते हैं तो फिर 1 दिन छोड़ देते हैं, कभी एक हफ्ते पर छोड़ देते हैं, कभी अचानक से 10 घंटे की पढ़ाई कर लेंगे एक दिन में और अगले दिन बिल्कुल भी नहीं पढ़ेंगे। तो दोस्तों इस तरह से नहीं करना है आपको। आप बेशक 5 घंटे पढ़िए पर रेगुलर पढ़िए, 6 घंटे पढ़िए लेकिन रेगुलर पढ़िए। बजाय 10 घंटे देने के आप 5 से 6 घंटे रेगुलर रहेंगे तो मैं दावे के साथ कह सकता हूँ आपकी स्टडी 10 घंटे वाले थे तो ज़्यादा बेहतर ही होगी, क्योंकि 10 घंटा पढ़ना कोई नॉर्मल बात नहीं होती है और हम इंसान है, रोबोट्स नहीं है। तो 10 घंटे पढ़ भी रहा है उसकी कैपेसिटी अलग होगी, हमारी कैपेसिटी अलग है। और जो 10 घंटे पढ़ता भी है ना वो रेगुलर 10 घंटे तो दे ही नहीं सकता, ये बात की तो मैं गारंटी दे सकता हूँ। तो इन 5 बातों का आपको हमेशा ध्यान रखना है, रेगुलरिटी जो है बना के रखनी है। तो यही थे 5 सुपर टिप्स जिसका अगर आप फॉलो कर लेते हैं तो मैं उम्मीद करता हूँ आप अपनी पढ़ाई में बेहतर परफॉर्मेंस दे पाएंगे। अगर आपको लगता है और किसी चीज़ में डाउट है या इसमें कोई चीज़ समझ नहीं है तो कमेंट सेक्शन में लिख के बता सकते हैं। इंस्टाग्राम में मुझे फॉलो कर सकते हैं, हमारा फेसबुक का पेज भी है एजुकेशन यादृष्टि के नाम से, उसे फॉलो कर लीजिए। और ऐसी और इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।